दोस्तों, अगर आप लोग भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के इन्वेस्टर हो, चाहे आप लमसम किए हो या फिर आपका एसआईपी हो, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो कि ये कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या हम उसे रिडीम कर ले, क्या एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को क्लोज कर दे, बंद कर दे। क्योंकि आपको पता होगा कि मोतीलाल ओसवाल जो है कि एक दिन में 4% की गिरावट देखी गई है। लेकिन इसमें इन्वेस्टर इसलिए बढ़े, एसआईपी लोगों ने इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 29% का एनुअली रिटर्न दिया इसने। और वही अगर हम लोग 5 ईयर की बात करें तो 30% का एनुअली रिटर्न दिया है, जो कि सीधा पैसे को आपको 1.5 गुना करता है सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन हम वही अगर 1 ईयर की बात करें तो 32%, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 32% का अभी भी रिटर्न है, जो कि तकरीबन 39-40% का रिटर्न इसने दिया था। बट ये अभी एक महीने के अंदर देखेंगे तो 11% का गिरावट देखी गई है। तो हर किसी के मन में यही डाउट है, क्या हम इसको रिडीम कर दे या फिर इसको रहने दें। देखो मेरे भाई, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तभी आपके मन में रिडीम करने का ख्याल आया होगा। अगर आप एकदम मेच्योर इन्वेस्टर होते, अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर होते, पुराने जो कि एक्सपर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी में और ज्यादा लमसम करने की कोशिश करते अगर आपने एसआईपी किया है तो, या फिर पहले भी आपने लमसम किया है तो। क्योंकि देखो, अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें ना तो ऐसा बहुत बार आया है कि ग्राफ अप डाउन हुआ है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि इस बार बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया है। तो ऐसे में जो नए इन्वेस्टर है वो पैनिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब क्या होगा। 1 साल का तकरीबन आधा, 6 महीने का अगर हम लोग देखें तो 6 महीने का रिटर्न बिल्कुल खत्म। 6 महीने में 1% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो एक चीज याद रखना, जब कोई भी मार्केट में अगर मार्केट क्रैश होती है, मार्केट डाउन जाती है किसी रीजन की वजह से, तो मार्केट फिर बहुत ही जल्दी बाउंस बैक करती है। और यही एक बड़े इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कम समय में ज्यादा रिटर्न बनाने का। तो कभी भी अगर आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप एसडब्ल्यूपी किए हो कभी भी, तो ये चीज याद रखना कि मार्केट अगर डाउन जाती है तो अप भी आती है। पिछले कितने भी दिन का रिकॉर्ड देखो, हमेशा ऐसा ही हुआ है कि मार्केट डाउन अप डाउन होते रहता है। लेकिन अगर आप साल के एंड में देखोगे तो एक अच्छा ही रिटर्न बना के देगा, हमेशा डाउन नहीं होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, हमेशा आपका जो है कि ग्राफ ऊपर ही जाता दिखेगा, तो ये फिर आपकी भूल है। फिर आप जो है कि एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट कभी अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो कभी बहुत ज्यादा बुरा रिटर्न भी देगा। और इसे आप एक्सेप्ट करोगे तभी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, जो कि आप लॉन्ग टर्म तक जो है कि सस्टेनेबल कर सकते हो। अगर आप कम समय में ही पैनिक हो जाते हो, एकदम कम समय में अगर पैनिक हो जाते हो, तो फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग की दुनिया बहुत बुरी है। क्योंकि यहाँ पे पेशेंस चाहिए और मार्केट को आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना, हमेशा मार्केट को समझते रहना, तभी जाके एक लॉन्ग टर्म में जो है कि पैसा आप बना पाओगे। डिपेंड ये नहीं करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है या फिर कब इन्वेस्ट किया है। बेशक हो सकता है कि आपने 6th मंथ पहले ही किया हो या 6th मंथ के अंदर किया हो, तो अभी आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव खराब रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। क्योंकि 6th मंथ से लगातार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जो है कि आपको समझना है और इस चीज को समझो। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो अभी रिडीम करने की कोई जरूरी नहीं है। आपको लॉस में जो है कि रिडीम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे गया है तो जरूर है कि बाउंस बैक करेगा और अच्छी खासी जो है कि रिटर्न देगा आपको। तो इंतजार करो, पेशेंस रखो। बाकी जो आपके डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। और अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं रिडीम कर देना चाहिए, शायद मार्केट अब और ज्यादा नीचे जाएगी, तो फिर गलती करोगे और आप जो है कि लास्ट में बहुत ज्यादा पछताओगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।